बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुतालिक है। क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात हमारे हल्का अहबाब में कुछ ऐसे दोस्त मौजूद होते हैं, जब वो कोई गलती कर जाते हैं तो बाद में हमसे एक्सक्यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये गलती यार मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। तो हमें ऐसे अपने दोस्तों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं हमेशा से अपने आंसर की वजाहत जो है वो एक स्टोरी की शक्ल में करता हूँ। तो आज भी मैं एक मुख्तसर सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम में इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक बुजुर्ग शख्स अपने रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं। अचानक से एक शख्स जिसको ठोकर लगती है, ठोकर लगने की वजह से वो उस बुजुर्ग शख्स के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे बुजुर्ग शख्स को एक धक्का लग जाता है। बुजुर्ग शख्स को जैसे ही धक्का लगता है तो वो बुजुर्ग शख्स गिर जाता है। बुजुर्ग शख्स जैसे ही गिरता है और उठता है, और उठने के बाद अपने मुंह को झाड़ता है। झाड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि वो शख्स भागना शुरू कर देता है। अब वो बुजुर्ग शख्स उस शख्स को आवाज़ देता है कि ये तुम्हारा कुछ सामान यहाँ पर गिर गया है, तुम अपना सामान तो लेते जाओ। तो वो बुजुर्ग शख्स ऐसे ही उस शख्स को पुकार रहा होता है, तो ये सारा माजरा एक रेड़ी वाला देख रहा होता है। ये माजरा जब रेड़ी वाला देख रहा होता है तो रेड़ी वाला उस बुजुर्ग शख्स के पास आता है और कहता है कि बुजुर्गों, कुछ खुदा का खौफ करो, उस शख्स ने आपको धक्का देकर गिरा दिया है, और धक्का देने के बाद वो भाग गया है, और आप उसको फिर आवाज़ें देते जा रहे हैं कि ये सामान अपना ले जाओ, ये सामान अपना ले जाओ। मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बजाय इसके कि आप उसको गाली गलौज करते, आप उसको डांट डपटते, बल्कि आपने उसको आवाज़ें दी है कि अपना सामान लेते जाओ। तो बुजुर्ग शख्स ने उस शख्स को जवाब दिया, एक दिन दरख्त के नीचे सो रहा था, अचानक से उस दरख्त की कुछ शाखें मेरे ऊपर आकर गिरी। जब वो दरख्त की शाखें गिरी तो मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन मैंने उस दरख्त को कुछ नहीं कहा। अब वो रेड़ी वाला शख्स बाबा जी की ये बात सुनकर, यानी उस बुजुर्ग शख्स की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा कि बुजुर्गों, दरख्त की शाहों का गिरना और बात है, और उस शख्स का आपको धक्का देकर भाग जाना और बात है। तो बुजुर्ग शख्स ने कहा कि मेरे लिए हमेशा से ये दोनों बातें एक जैसी ही रही है। शख्स ने जब ये कहा, और उसके बाद बुजुर्ग शख्स ने मजीद इसकी वजाहत करते हुए उस रेड़ी वाले को कहा कि एक दफ़ा मैं समंदर में एक कश्ती के ऊपर बैठा हुआ था, तो मेरा मल्लाह जो कश्ती चला रहा था उसने क्या देखा कि एक कश्ती दूसरी तरफ से समुद्री तूफान की वजह से आकर के हमारी कश्ती के साथ टकरा जाती है, लेकिन मल्लाह ने उस कश्ती को कुछ नहीं कहा। और इसके बरक्स जैसे ही एक दूसरी कश्ती जिसमें कुछ मुसाफिर मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी समुद्री तूफान की वजह से ही आकर के तो हमारे साथ टकरा जाती है, लेकिन मुसाफिर जो दूसरी कश्ती में मौजूद होते हैं, मेरे मल्लाह ने पर गाली गलौज करना शुरू कर दी, यानी कि उनके ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाला। मैंने मल्लाह से पूछा, ये खाली कश्ती आकर टकराई है तो तुमने उसको कुछ नहीं कहा, जबकि इंसानों से भरी हुई कश्ती आई है तो तुमने गाली गलौज करना शुरू कर दी है। वो मल्लाह भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं कश्ती को क्यों कर कुछ कहूँगा, मैं इंसानों को ही कुछ कहूँगा। ये बात सुन करके तो रेड़ी वाले ने कहा, बुजुर्ग शख्स, मुझे आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बुजुर्ग शख्स ने मजीद इसकी वजाहत करते हुए कहा, एक दिन मैंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो ज़मीन पर तड़प रहा था, तो मैंने एक शख्स को देखा, उसने उस तड़पते हुए बिच्छू को उठाया, अपने हाथ पर रखा। जैसे ही उसने अपने उसको हाथ पर रखा तो बिच्छू ने अपना शुक्रिया का अंदाज कुछ इस तरीके से अदा किया कि उस शख्स को डंग मार दिया। जैसे ही उस शख्स को डंग मारा, उस शख्स ने अपना हाथ झटका और वो बिच्छू जो है वो नीचे गिर जाता है। बिच्छू जैसे ही नीचे गिरता है वो दोबारा से तड़पना शुरू कर देता है, तो वही शख्स दोबारा उस बिच्छू को उठाता है और अपने हाथ में दोबारा रख लेता है। जब उस बिच्छू को दोबारा अपने हाथ के ऊपर रखता है तो फिर बिच्छू जो है उसको शुक्रिया कहना चाहता है, लेकिन दोबारा से उसको डंग मार देता है, और वो शख्स दोबारा अपना हाथ झटकता है और वो बिच्छू जो है वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर दूर एक शख्स और मेरे अलावा ये वाक़या देख रहा होता है। वो शख्स उस दूसरे शख्स के पास जाता है और उसको कहता है कि यार तुम कहीं बेवकूफ़ तो नहीं हो, वो बिच्छू बार बार तुम्हें डंग मारता जा रहा है और तुम बार बार उसको उठाते जा रहे हो। तो वो शख्स जिसको डंग लग रहा होता है, वो शख्स ये जवाब देता है कि ये बिच्छू की हसलत है,
कि वो डंग मारे, और मैं इंसान हूँ, मेरी ये हसलत में शामिल है कि मैंने इसकी मदद करनी है। यानी कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बाज़ लोगों की ये हसलत में चीज़ शामिल होती है कि वो गलती करते हैं, और हमें इंसान होने के नाते उनकी माफ़ी मांगने से पहले ही उनको माफ़ कर देना चाहिए। लोगों को डील इस तरीके से करें कि जब वो गलती करें और आपके पास आए, यार मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, लेकिन मुझसे ये काम फिर भी हो गया, तो ऐसे लोगों को आप प्यार से डील करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, आप उनको गाइड कर दें। हाँ, जब आप ये देखें कि आपने बारहा उसको गाइडलाइन दी, आपने बारहा उसको गाइड किया, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो है वो सुधर नहीं रहा और हर दफ़ा यही कहता है कि मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मुझसे गलती से हो गया, तो बात अपने पल्ले बांध दें कि वो शख्स जो आपको बार बार ये कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, वो शख्स हकीकत में बेवकूफ़ है। जी हाँ, वो शख्स क्या है? बेवकूफ़ है। यानी कि वो बेवकूफ़ियत की इस कदर हद पार कर चुका है कि उसको समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। आप उसको एक दफ़ा समझा चुके हैं और आप उसको बार बार ये कह चुके हैं कि ये गलत बात है, इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद वो उसको रिपीट कर रहा है। तो यानी कि दोस्त आपका बेवकूफ़ दोस्त है, और उससे आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो है वो किनारा कशी कर ले। पंजाबी का बड़ा मशहूर जुमला है, बेवकूफ दोस्त नालू दाना दुश्मन चंगा। ये क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जो दोस्त होता है उसके बारे में आप अवेयर नहीं होते कि कब आपको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जो दुश्मन होता है उसके बारे में आप टोटली अवेयर होते हैं, आपको पता होता है ये मेरा दुश्मन है, उससे आप बचने की कोशिश करते हैं। जो दोस्त होता है वो आस्तीन का सांप होता है, जो बेवकूफ दोस्त होता है।